दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि 1973 के बाद राजेश खन्ना का हर आइकॉनिक गाना एक खामोशी लिए हुआ था जो पहले कभी नहीं थी। हम सबने सोचा कि ये अमिताभ का असर था, पर सीनियर जर्नलिस्ट तो कुछ और ही मानते थे। अगर हम उनकी माने तो सच्चाई राजेश खन्ना की आवाज मतलब किशोर कुमार में छुपी हुई थी। उस समय का पूरा सच आज आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। किशोर कुमार जो काका की पहचान थे, उन्होंने अचानक अपना अंदाज क्यों बदल लिया? क्या ये सिर्फ उनका प्रोफेशन था, धंधा था, या वाकई कोई साइलेंट वॉर शुरू हो चुकी थी? आज सिनेवानी पर हम किसी अफवाह की नहीं, बल्कि उन म्यूजिकल फैक्ट्स, उन बॉलीवुड पंडित्स की बात आपको बताएंगे जिन्होंने बॉलीवुड का ताज रातों रात बदल दिया। सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं कि किशोर कुमार सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक साउंड आर्किटेक्ट थे। 1970 के शुरुआत में उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि राजेश खन्ना की आवाज सॉफ्ट और रोमांटिक है, लेकिन देश का मिजाज अब गुस्से, एंग्री यंग मैन की तरफ मुड़ रहा था। किशोर दा ने एक सोनिक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अमिताभ के लिए अपनी आवाज में बेस और चेस्ट वॉइस का ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, जो उन्होंने राजेश खन्ना के लिए कभी नहीं किया था। नतीजा, जब नमक हराम रिलीज हुई तो ऑडियंस को अमिताभ की आवाज पावरफुल लगने लगी और राजेश खन्ना उनकी आवाज पुरानी। बिना कोई दुश्मनी ही किए किशोर दा ने रातों रात नया सुपरस्टार चुन लिया था। पर राजेश खन्ना साहब के लिए असली शौक आना अभी बचा था। किस्सा तब और संगीन हो गया जब दीवार मूवी की कास्टिंग शुरू हुई। राजेश खन्ना ने जिद की थी कि ये फिल्म वो करेंगे, लेकिन सलीम जावेद ने जो कहा वो बॉलीवुड का सबसे कड़वा सच बन गया। उन्होंने राजेश खन्ना को उनके अपने मुंह पर रिजेक्ट करते हुए कहा, काका, हमें वो एक्टर चाहिए जिसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत दिखे, जबकि आपके चेहरे पर मायूसी दिखती है। हमें ऐसा चेहरा चाहिए जिसके चेहरे पर निजाम के खिलाफ बगावत दिखे, और आपका चेहरा तो बहुत ही मासूम है। यूं तो सलीम जावेद ने राजेश खन्ना साहब की तारीफ करी थी, पर राजेश खन्ना समझ गए थे कि दरअसल वो उन्हें रिजेक्ट करने के लिए सोचे समझे शब्दों का चयन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक फिल्म से बाहर निकलना नहीं था, यह उनका सुपरस्टार टैग छीनने का आखिरी ठप्पा था। और हैरानी की बात देखिए, उसी वक्त किशोर कुमार ने अमिताभ के लिए वो साथी रे गाकर यह साबित कर दिया कि अब इंडस्ट्री का नया सूरज, नया सुपरस्टार कौन है। पुरानी कहावत है कि ढलते सूरज को कोई नहीं पूछता और उगते सूरज की ही सभी पूजा करते हैं। इंडस्ट्री ने उगता हुआ सूरज अपना देख लिया था और अब बारी ढलते सूरज से किनारा करने की थी। पुराने पत्रकारों और उस समय के पुरानी मैगजीन्स में अभी भी जिक्र है कि राजेश खन्ना अक्सर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में अकेले दिखते थे। वो अक्सर कहते थे, किशोर अब मेरे लिए वो जान नहीं डालता। लेकिन सच्चाई ये थी कि किशोर दा वही गा रहे थे जो उस समय का पर्दा मांग रहा था, उस समय की पब्लिक मांग रही थी। स्क्रीन पर अब रोमांटिक हीरो नहीं, एंग्री यंग मैन का राज शुरू हो गया था, और काका उन बदलते हुए सुरों को पकड़ नहीं पाए।
या शायद समय के साथ बदल नहीं पाए। दोस्तों, ये कहानी किसी हार की नहीं, ये किसी की जीत की नहीं, बल्कि वक्त की रफ्तार की है। किशोर कुमार ने वो ही किया जो एक आर्टिस्ट को करना चाहिए, समय और जमाने के साथ चलना। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि राजेश खन्ना के साथ नाइंसाफी हुई थी? जहां उनके घर पे करोड़ों का मजमा छुटा रहता था हर दिन, वहीं उनके खराब दौर आने पर सन्नाटा हो गया था। क्या आपको नहीं लगता कि पब्लिक इस तरीके से उनके साथ भेदभाव करी थी? इंडस्ट्री का व्यवहार दूसरों के लिए चेंज होना ये कोई पहली बार नहीं था। ये राजेश खन्ना जी के आने के पहले भी होता था और उनके बाद भी, इवन आज भी। पर आपको नहीं लगता कि जिस सितारे को पब्लिक ने अपने सराखों पे बैठाया उसके खराब दौर में उसने उस सितारे को उतारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? क्या आपको ये जायज लगता है? कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या किशोर कुमार ने कुछ सोचकर जमाने के साथ चले और अमिताभ बच्चन की आवाज बन गए? क्या उन्होंने राजेश खन्ना साहब को धोखा दिया, या वो इम्पार्शियल होके, न्यूट्रल होके वे अमिताभ और राजेश खन्ना के साथ चल सकते थे? आपको क्या लगता है राजेश खन्ना साहब के दौर के ढलने के, उनके जाने के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या राजेश खन्ना साहब का समय के हिसाब से ना ढलना था, या कुछ और? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।